जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम डॉली है और मेरे चैनल स्वास्थ्य की मॉम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जी आज है रामनवमी का दिन, लेकिन ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं वो सप्तमी और अष्टमी का व्लॉग है। ये सप्तमी वाली रात में हमारे सोसाइटी में हुई थी माता की चौकी। बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। ये देखिए महाकाल बाबा का रूप है जिन्होंने तांडव किया था। और ये हैं बांके बिहारी लड्डू गोपाल के अनेकों रूप और उनके साथ हैं राधा रानी। बहुत सुंदर झांकियाँ थीं और मन भी बहुत हर्षित हो रहा था इन सबको देखकर। ये है कृष्ण और सुदामा की जोड़ी जो कि नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं उनके मिलन के समय का। तो अब जो ये हैं पार्वती माता जिन्होंने शंकर जी के रौद्र रूप के बाद एक सुंदर सी प्रस्तुति दी थी। तो जी ये है अष्टमी का व्लॉग जिस दिन मेरा फास्ट था। इवन मेरे हस्बैंड और बेटे का भी फास्ट था। तो मॉर्निंग में बस वही पूजा वूजा की तैयारी में मैं लगी हुई हूँ। सारे भगवान जी जिनको स्नान कराना होता है उनको स्नान करा दिया है। यहाँ लड्डू गोपाल है, इनको प्यारा सा तैयार कर दिया है। और पूजा में जो भी तैयारी होती है, रोली निकालना, दिया लगाना और धूप बत्ती लगाना, हवन की तैयारी करना और भी बहुत सारी छोटी छोटी तैयारियां होती हैं। गंगा जल डालो और ये जो मैंने ज्वार बोए थे उनमें जल डालो और आज तो माता विदा हो जाएंगी। बहुत ही मन जो है अंदर से भारी हो रहा है। मैं अपने हस्बैंड से भी सुबह कह रही थी कि पूजा पाठ तो डेली होता ही है घर में, बाकी अभी इन 9 दिनों में कुछ अलग ही रौनक होती है घर की। तो अच्छा लगता है कि जल्दी जल्दी होती है सुबह की, चलो माता से मिलना है और पूजा करनी है अच्छे से, मतलब अच्छा लगता है कुल मिला के। बट चलो अब फिर जब 6 महीने बाद मार्च में आएंगी तब माँ से मुलाकात होगी। तो यहाँ पे मैं सभी भगवान का जो है तिलक कर रही हूँ। इसके बाद मैं हवन के लिए उपला बोलते हैं, मतलब हमारे यहाँ तो कंडा बोलते हैं, छोटा छोटे जो होते हैं वो मैंने यूज़ किए हैं। गैस पे क्या करती हूँ 2-4 मिनट के लिए गैस जला करके उस पर सुलगने के लिए रख देती हूँ। जब इसमें मुझे लगता है आग हो गई है तब मैं लाकर ये छोटा सा हवन कुंड में पास वाली शॉप पे मिलता है वहाँ से ले लिया था। ये है देवदार वृक्ष की कुछ लकड़ियाँ जो मैंने पतली पतली चीर करके स्टोर की हुई हैं। अब इसी टाइम पे ये काम आती हैं। ये कपूर वगैरह रख दिया था, दिया जला दिया था। यहाँ मैं हवन करने की तैयारी कर रही हूँ। हवन में आहुति देती हूँ घी की और हवन सामग्री की, काले तिल की और घी की, और 1 लौंग का जोड़ा घी में डुबो करके एक उसकी भी आहुति मैं लगाती हूँ। यहाँ मैं घी की आहुतियाँ लगा रही हूँ। इसके बाद मैं कथा पढ़ती हूँ। कथा पढ़ने के पश्चात मैं क्या करती हूँ, आरती करती हूँ, शंख वगैरह बजाती हूँ। यहाँ पे मैं हवन सामग्री की जो है आहुतियाँ लगा रही हूँ। 5 आहुति मैं डेली जो है हवन सामग्री की लगाती हूँ। और यकीन मानिए घर का वातावरण इतना शुद्ध हो जाता है ये सब करने से। अभी देखिए यहाँ मैं कथा पढ़ रही हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँगी, ये जो हवन में धुआं उठ रहा है ये मैं पूरे घर में घुमा देती हूँ। फिर भी ये निकलता रहता है तो मैं क्या करती हूँ, कभी किसी रूम में और कभी किसी रूम में रख करके और कमरा बंद कर देती हूँ। उसके बाद ना तो मक्खी मच्छर और इतना अच्छा माहौल हो जाता है घर का कि पूछिए ही मत। माला मैं आज मंगाना रात में भूल गई थी, तो ये सुबह मैंने हस्बैंड को कुछ और सामान था उनको भी लेने के लिए भेजा था और प्लस बोला था कि माला भी आनी है। यहाँ देखिए कथा हो गई, हवन पूरे घर में घुमा दिया है और आरती कर ली है। इसके बाद बारी आ जाती है माता से माफ़ी मांगने की कि हे प्रभु, जो भी हमने गलतियाँ की हों, भूल चूक हो गई हो पूजा में, उसके लिए हमें क्षमा करिएगा। तो यहाँ पे हो गया शंखनाद और अब आप दर्शन करिए। ये जो दर्शन मैं आपको करा रही हूँ अष्टमी वाले दिन के दर्शन हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जब माता को स्थापित करते हैं ना, और ये कलश है और ज्वार है, इनको हिलाते बीच में बिल्कुल भी नहीं है। अब आज नौमी वाला दिन है तो आज मुझे जाना है, कुछ विशेष लोग आ रहे हैं घर पे, तो गढ़गंगा जाना है किसी काम से। वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बनाऊंगी, प्लीज़ आप नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो वहाँ पे ये नारियल है और ज्वार वगैरह है, ये मैं साथ में लेकर जाऊँगी। वहाँ गंगा जी में प्रवाहित कर दिए जाते हैं ये चीज़ें। तो अब पूजा करने के बाद ये दोनों मार्केट से जो सामान लाना था वो ले आए थे। अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में बेटे को दूध दिया था, 1 केला मैं दे चुकी हूँ, मखाने भून लिए थे अपने और हस्बैंड के लिए बना ली थी चाय।
फिर पूरे दिन कुछ शूट नहीं किया था, बीच में मार्केट भी जाना था किसी काम से, वो भी गई थी। और फिर ये आकर के मैंने पूजा करी। पूजा में फिर भोग के लिए केला कट कर लिया था। आकर के किचन भी साफ़ करी थी, कपड़े मशीन में लगाने थे वो भी लगाए थे, झाड़ू वगैरह घर में लगानी थी वो सब भी किया था। और उसके बाद आ गई हूँ मैं अब पूजा करने। वो जो खुद के खाने के लिए जो मैं बनाऊँगी कुट्टू की पूड़ियाँ और प्लस आलू की सब्जी। बस अब ये मैं यहाँ पे केले से माता रानी को भोग लगा रही हूँ। शाम को बताशे पे कपूर की अग्नि रख कर मैं जो भी भोग लगाना होता है और लौंग, उसका भोग मैं अग्नि में ही लगाती हूँ। कहते हैं माँ जो है अग्नि के थ्रू ही सुगंध लेकर के ही उसका भोग लगाती हैं। तो अब आ गई थी मैं किचन में दोबारा से। आलू छील लिए थे, आलू मैंने जब आई थी तभी उबलने रख दिए थे, तो वो साथ साथ में उबल गए हैं। यहाँ बेटे की प्रॉब्लम फिंगर में फिर शुरू हो गई थी, तो बस उसी को बीच में पानी गर्म करके दिया था कि तुम सिकाई करके पट्टी बांध लो, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। कल कहीं हमें जाना भी है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम रही तो फिर दिक्कत होगी। तो यहाँ पे मैं जो था कुट्टू की जो आटा था थोड़ा बचा था पिछली बार, तो वो निकाल लिया था। अब मैं इन दोनों से ये पूछ रही थी कि जो बचा हुआ आटा है उसमें करीब 4-4 पूड़ी सबके लिए बन जाएंगी, तो इतना मैं सारा गूंद लूँ या फिर कुछ कम गूंदूँ। तो हस्बैंड ने बोला कि गूंद लो, सारा खा ही लिया जाएगा और बचेगा तो नेक्स्ट डे गर्म करके खा लेना। तो कुल मिलाकर के केवल एक पूड़ी बच गई थी। और लास्ट टाइम जो था ना वो मैंने कुट्टू का आटा था ही मेरे पास, तो उससे लगा लगा कर परथन की तरह बेल लिया था। अब हुआ क्या, मैंने सारा आटा परात में डाल लिया और आलू उसमें मैश कर लिए। अब मैं भूल गई आटा निकालना, तो वो पूड़ियाँ जो थी मेरे से बिली ही नहीं। तो मैंने क्या करा, हाथ से ये देखिए मैं करके दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से मुझे हाथ से पूड़ियों को बनाना पड़ा, मतलब मोटी मोटी। लेकिन हाँ, कुल मिला के पिछली बार से ज़्यादा बेटर मुझे ये लगी। अब यहाँ पूड़ियाँ भी तैयार हो गई हैं। यहाँ मैंने आलू छौंक दिए हैं। आलू में कुछ नहीं होता है, देसी घी लगाना था कढ़ाई में, और भी कुछ भी मैंने नहीं लगाया। और ये धनिया डाल दिया है, धनिया के बाद बेटे और नमक, सेंधा नमक डाल दिया था। और उसके बाद हरी मिर्च, बेटे की सब्जी निकाल करके हरी मिर्च कट करके डाल दी थी। यहाँ लग रही है एक टेम्पटिंग सी व्रत की थाली बेटे के लिए। ये दही है जो उसने मीठा करवाया है, आलू की सब्जी प्लस पूड़ियाँ रख दूँगी। तो ये था अष्टमी का छोटा सा ब्लॉग। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय दोस्तों।